Welcome, dear learners. I am Priyanshu and welcome you to Early Bird IAS. Welcome. Just sit down on your study table and just have a smile, है ना, on your face. चलो. In today's session, we will discuss about matter. What is matter? जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर मैटर क्या है. कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बोलेंगे मैटर क्या है ना. ये वो मैटर नहीं है जो आप बड़े होने के बाद समझोगे. इससे पहले अभी हम क्या है इसी एज में क्या करते हैं, मैटर समझ देते हैं ताकि आपको उस मैटर में और इस मैटर में कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, है ना. द क्लास ऑफ द डे. चलो, what is matter? Our first question, the topic of the chapter is matter. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है, what is matter? मैटर है क्या सर? मैटर क्या है? हमने देखा है इन द साइंस जिस भी चीज के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अपना मास है, क्या है, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन मास, तो क्या भाई उसका अपना क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए. और वो क्या है, इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर अगर अपना एक अलग से स्पेस लेता है, अपना एक स्पेस रखता है, या फिर वो स्पेस को लेता है इस एनवायरनमेंट के अंदर कि नहीं सर जहां ये चीज पड़ी है ना, जहां पे कोई एक्स ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां हम और कुछ नहीं रख सकते, वहां एक्स ऑब्जेक्ट ही है. जैसे ये मार्कर जो है इस टाइम पे यहां पड़ा, इट मींस यहां और कुछ नहीं है. क्या था, यहां पे एक मार्कर था, इट मींस मार्कर का मास भी है और ये स्पेस भी क्या करता है, कवर करता है. इट मींस दिस इज मैटर. ओके, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस. मैटर वो है जो क्या करता है, एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, क्या है, उसके पास अपना खुद का मास हो, और क्या होना चाहिए, और वो स्पेस कवर करता हो, इस यूनिवर्स के अंदर स्पेस कवर करता हो. जैसे ये मार्कर अगर मेरे हाथ में है, इट मींस ये इस यूनिवर्स के अंदर इस साइज का स्पेस कवर करता है. अगर मैं यहां हूं, इट मींस मैं इस यूनिवर्स के अंदर अपना एक स्पेस कवर करता हूं. इस साइज का स्पेस क्या है, मेरा है. इट मींस सर आप भी मैटर हो, बिल्कुल मैं भी मैटर हूं, आप खुद मैटर हो. इवन यू आर मैटर, यू आर मेड ऑफ मैटर. हम डायरेक्ट मैटर की फॉर्म नहीं है, वी आर जस्ट मेड ऑफ मैटर. हम किससे बने, हम मैटर से ही बने हैं. ओके, इट एग्जिस्ट इन वेरियस स्टेट इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम क्या है, हम यहां पर क्या है, यहां मैटर की स्टेट है, अलग अलग वेरियस स्टेट के अंदर जो है मैटर मिलता है हमें. जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, या फिर जो है गैसियस फॉर्म में हो गया, ठीक है, या फिर वो सॉलिड होगा, गैस होगी, या फिर लिक्विड होगा. अब इन ये तीन तो क्या है, बेसिक है. सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब इनके अलावा भी क्या है, कुछ और फॉर्म है जो हम क्या है अपनी फर्दर स्टडी के अंदर, अपनी जो फर्दर जो है अपनी क्लासेस हैं, या फिर आज के ही चैप्टर में हम कुछ जो है और आगे पढ़ेंगे. ठीक है, हम क्या है और आगे पढ़ेंगे. क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ. इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर. सर एकदम बेसिक हमें तो इंट्रोड्यूस करवाओ मैटर से कि व्हाट इज मैटर. हमें ये मत बताओ कि मैटर क्या है, स्पेस कवर करता है, या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर जो है वो चीज मैटर है. और भी तो मैटर हो सकती, और कुछ अच्छा मैटर के बारे में एकदम मस्त मजा आ जाए ऐसा कुछ.
तो लेट्स कम, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो क्या है मैटर, अगर मैं बात करूं तो मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी के टाइम बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट हैव had made up of some small particle, and that some small particle is called atom। तो जो है क्या है, मैटर किससे बना है, मैटर बना है हमारे एटम्स से। मैटर किससे बना है भाई, एटम से मिलके बना है। ओके, दीज एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये जो एटम है क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलते हैं। कैसे, जब 1 2 3 यहां बहुत से इनफाइनाइट एटम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और मॉलिक्यूल जब आपस में बिल्ड होंगे, आपस में बिल्डिंग करेंगे, आपस में जब कंबाइन होंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा। क्या बनेगा, विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनीथिंग अराउंड अस। अगर ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इस मार्कर के अंदर भी सेम चीजें हुई है। पहले छोटे छोटे एटम्स जो है वो कंबाइन हुए, फिर एटम्स ने इसके अंदर क्या बनाया भाई, मॉलिक्यूल बनाया। किसका, कार्बन का मॉलिक्यूल। और वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, कंबाइन हुए, और वो अब आपको इस स्टिक के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड मैटर। अब जो अगर हम देखें डाइवर्स कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो एटम कैन बॉन्ड टुगेदर इन वेरियस वेज क्रिएटिंग वाइड जो है वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। अब क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो एटम हैं वो किसी एक फॉर्म में, एक फॉर्म के अंदर ही क्या हो, कंबाइन हो। ये जो है कंबाइन हो सकते हैं इन दी वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म के अंदर क्या हो सकते हैं, ये कंबाइन हो सकते हैं। अगर ये अलग अलग या फिर बात करूं मैं वेरियस फॉर्म के अंदर कंबाइन होंगे तो ये क्या बनेंगे, वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगी। क्या करेगी, वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ये क्रिएट करेगी विथ दी डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टीज। अब ये जो जैसे आप देखो, मैं कुछ ऑब्जेक्ट लिखाता हूं आपको। अब देखो, अब इस की के ये एटम जो हैं वो इस की फॉर्म के अंदर क्या हुए, कंबाइन हुए, बिल्ड हुए, तो इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, इसकी वैरायटी अलग है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। एज इट इज इस रिमोट की अगर मैं बात करूं, इसकी वैरायटी अलग है, इसके और इस की के जो एटम है वो अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर कंबाइन हुए। फिर मैं कहूंगा थर्ड वन इज दी मार्कर, third one is the marker, and fourth one is the stick, fifth one is my spectacle, sixth one is my mic। अब आपका फोन, आपके आसपास की जितनी भी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब क्या है, कंबाइन हुए हैं इन दी वेरियस फॉर्म, और उनके जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो जिस वे के अंदर क्रिएट हुए हैं, जिस वे के अंदर खुद को बिल्ट किया उन एटम्स ने, वो चीज आपको दिखाई दे रही। क्लियर, चलो भाई इन सबको रख देते हैं वापस। आओ, तो जिस फॉर्म के अंदर एटम बिल्ड होंगे वही फॉर्म आपको दिखाई देगी। इस माइक की जो है अगर मैं बात करूं, इस माइक का अगर हम एटम निकालने जाएं कि एटम कैसा है, तो इस स्क्वायर शेप के अंदर इस माइक की क्या है, एटम है जो इस हाथ के अंदर आपको कवर होते दिखाई दे। एक मिनट की आवाज कम हो जाएगी, है ना, चलो एक मिनट है, हाँ चलो। तो क्या हो भाई, ये अपने पास डाइवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर है। फिर सिग्निफिकेंट जो है अपने पास साइंटिफिक स्टडी अगर कोई बात करूं तो क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एक्सप्लोर इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। अब क्या हो रहा है, अब अगर हम बात करें कि ये जो स्टडी ऑफ जो है साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है मैटर की जो साइंटिफिक स्टडी है वो हमें कहती है कि मैटर जो है क्या है, एक पर्टिकुलर हम कहेंगे सर स्टडी है, फिर फंडामेंटल पार्ट है किसका, फिजिक्स का भी पार्ट है, बिकॉज ऑफ एटम्स
एंड केमिस्ट्री का भी पार्ट है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल, क्यों भाई, वो हमारे पास मॉलिक्यूल का भी क्या है, एक पार्ट है। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या है, ये फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। एक्सप्लोरिंग एवरी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इट्स बिहेवियर। अब स्ट्रक्चर को अगर मैं बात करूं कि पढ़ना, एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना फिजिक्स के अंदर है। अब उसके कंपोजिशन वो किससे बना है, मैटर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, मेड ऑफ विच थिंग, विच टाइप ऑफ एटम, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वो क्या है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब बिहेवियर ऑफ मैटर की अगर बात करूं तो वो भी कहां है, हमारी केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, एंड देन नेक्स्ट व्हाट, अब देखो डिफाइनिंग मैटर, व्हाट इज मैटर। अब हम क्या करते हैं, एक मैटर जो है हमारे आसपास जितना भी मैटर है, मैटर ऑल अराउंड अस क्या है, उसको अगर हम बात करें तो क्या है भाई, ऑक्यूपाई स्पेस, क्या करता है वो, ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हैज अ मास, उसके पास क्या होना चाहिए, उसका अपना मास होना चाहिए, और कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, वो किससे बना चाहिए, वो हमारे कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे मैटर, क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्लियर। तो देखो पहला डेफिनेशन आ जाओ भाई, ऑक्यूपाई स्पेस की अगर बात करूं तो मैटर हैज अ फिजिकल प्रेजेंस टेकिंग अप वॉल्यूम एंड हैविंग अ डिफाइन शेप। अब जो है मैटर जो है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, मैटर जो है वो हमारे क्या है भाई, एक फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए मैटर की, मैटर की फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। हम सॉफ्टवेयर को मैटर नहीं कहेंगे, हम व्हाट्सएप कोई मैटर नहीं है, व्हाट्सएप कोई मैटर नहीं है, हमारे जो अर्ली बर्ड एप्लीकेशन है वो कोई मैटर नहीं है, आपके हाथ में जो फोन है वो क्या है, मैटर है, आपके जो नोट्स आप बना रहे हो वो आपका मैटर है। क्लियर। अब देखो टेकिंग अप वॉल्यूम, उसका क्या है, एक वॉल्यूम है, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी क्या है, फिजिकल प्रेजेंस है, और लिक्विड में भी है फिजिकल प्रेजेंस, गैसियस फॉर्म की, लेकिन गैसियस फॉर्म के अंदर कोई चीज है, इट मींस उसका क्या है, वॉल्यूम तो है ना, कुछ तो वॉल्यूम होगा उसका, 2 किलो है, 3 किलो है, और हैविंग अ डिफाइंड शेप होना चाहिए, क्या है, उसका एक डिफाइन शेप होना चाहिए। जैसे इस माइक का शेप ऐसा ही है, इस माइक का शेप क्या है, ये डिफाइंड है, इस स्पेक्टेकल का जो शेप है वो हमारे पास ऐसा ही है। तो क्या है, एक डिफाइन शेप होना जरूरी है। क्लियर। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी फंडामेंटल सॉरी ये नहीं पढ़ना हमें, जस्ट अ सेकेंड, वी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस विद हैविंग मास। अब मैटर की अगर मैं बात करूं तो हैज मास, मैटर हैज अ प्रॉपर्टी नो एज मास। अब मैटर अगर कुछ है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। क्या होगा, पहली बात तो ये कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। देन सेकंड वन इज मास, अगर कोई चीज या फिर कोई भी मैटर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही, इट मींस उसका अपना क्या है, मास है, मास है। तो देखो विच इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब हमारे पास हम क्या है, हम उसे मेजर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया, विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट बोले तो यहां पर हमने इनर्शिया को डिस्कस किया है कि एज इट इज, इनर्शिया क्या चाहता है, इनर्शिया क्या है, एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहे, इट इज कॉल्ड इनर्शिया, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। अब हमारे पास हमने कहा उसका मास है, उसके पास क्या है भाई, उसको मेजर करेंगे उसके इनर्शिया से, जैसा है वैसा ही बना लेना चाह रहा है, इट मींस उसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस वो क्या है, एक मैटर है। अब आओ नेक्स्ट देखो, कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स and molecules arranged in different structures
अब क्या है, जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं या जितने भी टाइप ऑफ मैटर और उन मैटर की जो चीजें या फिर उन मैटर की थिंग्स जो हमें देखने को मिल रही है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी एक ही स्ट्रक्चर, एक ही टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनी हो। वो सारी क्या हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर की हो सकती है। ठीक है, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर की हो सकती है। तो यही हमारे पास क्या है, मैटर है। उसके मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग किसी अलग वेरियस फॉर्म के अंदर भी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो भी क्या है, वो मैटर है। आई होप अब आपको जो है बेसिक नॉलेज ऑफ मैटर हो चुका है ना। आई होप अब आपको क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ मैटर हो चुका है। ऑक्यूपेंसी ऑफ स्पेस हैज मास एंड कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट व्हाट, तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि दिस इज द शेप ऑफ अ एटम, दिस इज द शेप ऑफ अ एटम। ऐसी नहीं होती एटम की शेप, बट हम जो है केमिस्ट्री के अंदर एटम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मीन्स हमारी साइंस के अंदर कुछ एक पार्ट है, वहां हम एटम भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या है, इस पॉइंट पे। क्लियर? अब देखो, तो मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की सब जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर, जैसे आपका नेचर है कि आप साइंस पढ़ाओगे, आपका नेचर है कि आप जो है हिस्ट्री पढ़ाओगे, आपका नेचर है कि आप जो है बात करोगे, उसी तरह से जो हमारा मैटर है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट तो नहीं कहेंगे, यूनिट तो उसके मेजरमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आओ देखते हैं। मैटर हैज सेवरल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन इट्स नेचर एंड बिहेवियर। अब जो मैटर, अगर हमने कहा जैसे लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, तीन हमने बात की, बट हमारे पास और भी मैटर के टाइप है। तो हर टाइप ऑफ मैटर के पास अपनी स्पेसिफिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और उनका स्पेसिफिक बिहेवियर होगा, है ना। These characteristics include mass। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करेगी, उनके अंदर क्या इंक्लूड होगा, उनके अंदर मास इंक्लूड होगा, उनके अंदर उनका वेट जो है वो इंक्लूड होगा। फिर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, फिर उसका क्या है, वॉल्यूम इंक्लूड होगा। फिर एंड इट्स डेंसिटी, फिर उसकी जो है डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। फिर मास रेफर टू द अमाउंट ऑफ मैटर। मास किसे रेफर करेगा, मास रेफर करेगा टू द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। कैसे, अब उसका जो वेट है वो हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, इसने कितना मैटर अपने अंदर समेट के रखा है, अपने अंदर कंटेन करके रखा है। कौन बताएगा, वो बताएगा हमें ऑब्जेक्ट का, कौन, वॉल्यूम, या फिर उसका जो अमाउंट ऑफ मैटर, या फिर जो हम बात करेंगे सर उसकी जो मास है, वो हमें बताएगा किस पर्टिकुलर पेन ने हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्स। ठीक है, देन व्हाट, वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड एन ऑब्जेक्ट। क्या हमारे पास जो है क्या है, वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या है, अब वॉल्यूम जो है वो बताएगा हमें कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस कवर किया है, कितना स्पेस जो है वो कवर किया है, वो कौन बताएगा हमें, वॉल्यूम बताएगा। ओके, देन डेंसिटी मेजर्स द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ जो है सब्सटेंस। अब जो डेंसिटी है वो क्या है, डेंसिटी जो है हमारी वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोई चीज जो है हम फिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दी, हम कहेंगे सर दी डेंसिटी मेजर्ड बेस्ड ऑन, या फिर डेंसिटी मेजर्ड दी मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। किसी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास हम जो है कंटेन कर सकते हैं, कितना मास हम उसके अंदर रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड दी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, आया समझ में। अब देखो वापस सुनो, एकदम सिंपल फॉर्म के अंदर, एकदम सिंपल फॉर्म के अंदर सुनना है आपको। क्या है, जो मैटर है क्या है, अब मैटर अलग अलग टाइप के, तो उनके बिहेवियर भी होंगे अलग अलग होंगे।
फिर अब जो है मास जो है वो रेफर करेगा उस मैटर ने कितना जो है कंटेन किया है। जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल का जो वेट है वो बताएगी कि इसने कितना कितना प्लास्टिक इसके बनने में लगा है। बाय यूजिंग ऑफ हाउ मच प्लास्टिक द बॉटल मेड अप, कितना प्लास्टिक हमने यूज किया कि ये बॉटल बनी, इट मींस ये क्या है, मैटर का मास बता रही है। ठीक है, देन सेकंड लाइन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इस बॉटल के अंदर क्या है, पानी है, तो ये जो बॉटल है, ये जो पानी है वो क्या है, इस बॉटल के अंदर इसका वॉल्यूम बता रहा है कि इसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं। जैसे 500 ml की बॉटल है तो क्या है, इसकी जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या है 500 ml, इसके अंदर पानी आ सकता है। दिस कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ मैटर। एंड देन द लास्ट वन इज द डेंसिटी। अब इस पानी के अंदर मैं फिर से, इस पानी में मैं फिर से अगर कोई चीज जो है डुबाऊं तो डिपेंड करेगी उसकी डेंसिटी पे, और वो क्या बताएगी, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस बताएगी कि अब इसका कितना है, इस पानी के अंदर और कितनी चीज ऐड की जा सकती है। ठीक है, अब पानी कहां ऐड करना है अभी देखो। चलो क्लियर है। मैटर ऑल्सो जो है अपने पास एग्जिबिट प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग। अगर मैटर है तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा, क्या होगा, वो मेल्ट होगा, वो पिघलेगा। जैसे बर्फ क्या होता है, वाटर के अंदर, आइस जो है वो चेंज होता है, किसमें, अपने वाटर के अंदर चेंज होता है। देन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, फिर द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टेट, अ सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिक्विड। अब क्या हो रहा है कि हम कहेंगे सर बॉइलिंग स्टेज, या फिर हमारे पास क्या है, बॉइलिंग स्टेट क्या है, फिर तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, तो या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कि कोई भी सॉलिड स्टेट जो है वो कब जो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए, इट इज कॉल्ड दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दी मैटर। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी मैटर जो है, एक एक्स अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, सॉलिड से वो लिक्विड में चला जाए, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देन while the boiling point mark the transition from liquid to gas। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट तो है कि किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना। क्या है हमारे पास, क्या है, इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैटर। अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, थोड़ा सा मुझे पता है हैवी हो गया ना, हैवी हो गया, चलो इसको लाइट करते हैं ना, लाइट करें। तो देखो कुछ नहीं है, मैटर क्या है, मैटर कुछ नहीं है, मैटर कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई मैटर नहीं है अपने। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि मैटर जो है वो किससे बना है, मैटर बना है मास से बना है। मैटर किससे बना है, मास से बना है। मास मीन्स भार होता है, वेट होता है, वेट से क्या बना है, मैटर बना है। अब फिर अपने पास वेट से और भी तो चीज़ें हैं ना, ये तो सॉलिड हुआ। अब जो लिक्विड है वो क्या करेगा, वो वॉल्यूम के अंदर शो होगा। क्या होगा, ये जो वाटर है ना, ये वैसे भी लिक्विड फॉर्म के अंदर है ना, वाटर क्या लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो ये जो है हम इसे कहेंगे, ये हमारे वॉल्यूम के अंदर डिनोट होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम के अंदर कौन होगी भाई, गैस होगी। तो गैस के पास तो भाई अपना स्पेस तो है, यहाँ चारों तरफ गैस है, बट हमें दिखाई नहीं दे रही वो गैस, तो हम क्या उससे फिर मैटर नहीं कहेंगे, रियली के अंदर वो मैटर है, बट हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, हम उसको डिनोट करेंगे भाई कितना किसी एरिया के अंदर। मैं एक फिक्स एक जैसे कहता हूँ, चलो छोड़ो और एग्जाम्पल देखो छोटा सा, इस बॉटल के अंदर क्या है, गैस है ना। अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूं और ये पूरी तरह से प्रेस नहीं हो रही, इट मींस इसके अंदर क्या है, गैस प्रेजेंट है। इट मींस क्या है, इसके अंदर एक गैस जो है वो प्रेजेंट है। तो हम इसे भी क्या कहेंगे, अंदर जो गैस है उसे भी मैटर कहेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसे भी क्या कहेंगे, इसे मैटर कहेंगे। और जिससे ये बॉटल बनी है उसे भी हम मैटर कहेंगे। क्लियर है। अब फिर वो पॉइंट देखो, अब ये जो बॉटल है वो क्या है, सॉलिड है। अगर मैं इसे आग के अंदर जलाऊं तो क्या होगी, ये लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो मैंने कहा सॉलिड से, सॉलिड स्टेट से कहाँ आ रही है, ये जो है हमारे पास लिक्विड के अंदर आ रही है, तो ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट। फिर
इस पानी को अगर मैं गर्म करूं, इस बॉटल के अंदर जो पानी है उसे अगर मैं गर्म करूं तो क्या होगा, तो सर होगा ये कि ये पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। मींस ये पानी कैसा है, लिक्विड से कहाँ जाना, वेपर की तरफ जाना, लिक्विड से वेपर में ट्रांसफॉर्म होना, क्या कहलाएगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। दैट्स इट। हाउ इजी इट इज है, हाउ इजी इज इट, है ना, सो इजी। अब देखो स्टेट ऑफ मैटर देख लेते हैं, है ना, स्टेट ऑफ मैटर देख लेते हैं। अब यहां हमारे पास कितनी है, 4 स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है, 4 स्टेट ऑफ मैटर दे रखी है। कौन कौन सी, पहला है सॉलिड, कलर चेंज कर लेते हैं ना, विच कलर, हाँ, तो हमारे पास पहली स्टेज कौन सी है, पहली स्टेट कौन सी है, वो है सॉलिड। द पार्टिकल इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल कैसे है, इसके पार्टिकल क्या है, एकदम टाइटली पैक्ड है, टुगेदर एंड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, दे वाइब्रेट इन प्लेस बट दे डोंट मूव फ्रीली। अब क्या है, ये बॉटल है, ये जो बॉटल है हमारी, इस बॉटल, ये जो बॉटल ना, इसके सारे पार्टिकल एकदम छोटे से छोटा पार्टिकल, ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन के भी अगर मैं बात करूं, इस कैप के भी अगर मैं बात करूं, जो पार्टिकल हैं वो बहुत टाइटली कंबाइन हो रखे हैं, बहुत ही टाइटली जो है क्या हो रखे हैं भाई, अपने पास क्या हो रखे हैं, कंबाइन हो रखे हैं। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, है ना, छोड़ो, आ जाओ। अब देखो, अब हमारी जो बॉटल कहां गई भाई, बॉटल ये रही। अब जो है हमारी ये जो बॉटल है, हम कहेंगे ये हमारी जो बॉटल है, हमने कहा कि इसका जो एवरी पार्टिकल जो है क्या है, बहुत टाइटली कंबाइन हो रखा है अपने आप में, क्या है, बहुत ही टाइटली कंबाइन हो रखा है। तो हम क्या, हमने क्या कहा, इसे कहा है सॉलिड। क्या कहा है, सॉलिड का। इसके जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हो रहा ना, बॉटल का जो ये जो पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है वो कहीं अलग चल रहा है, ये जो पार्ट है कहीं अलग जा रहा है, ये जो पार्ट है कहीं अलग जा रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। ये बॉटल आपको यूनिफॉर्म शेप के अंदर दिखाई दे रही है। क्या है ये बॉटल, यू कैन सी दिस इज इन अ यूनिफॉर्म शेप, इट हैव अ यूनिफॉर्म शेप। तो यही तो लिखा है हमारे पास, टाइनी पैकेट से, ठीक है, फिर फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम है। इसका क्या है, वॉल्यूम है। अगर अब मैं इसको क्रश भी करता हूं, अगर अब मैं इसे क्रश भी करता हूं, ठीक है, तो भी क्या है, इसके जो पार्टिकल है वो कहीं दूर नहीं जाएंगे, ये रहेंगे पास में। क्या है, ये पार्टिकल्स रहेंगे पास में, ये दूर नहीं जाएंगे। क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ओके, एंड देन सेकेंड वन हमारी आती है, कौन है भाई, लिक्विड स्टेट। क्या आती है भाई, सेकेंड जो हमारी स्टेज है वो क्या है, लिक्विड स्टेज जो है वो हमारी सेकेंड स्टेज है। अब अगर बात करें, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर। जो पार्टिकल जो है लिक्विड की अगर मैं बात करूं, तो पार्टिकल क्या है, काफी क्लोज होते हैं। क्या है, क्लोज तो होते हैं। अब क्या है, आर क्लोज टुगेदर बट कैन मूव अराउंड। क्या है भाई, जितना, जैसे देखना, अब मैं 2 एग्जांपल देते हैं। एक हमारे पास ये बॉटल है, एक हमारे पास ये बॉटल है। अब ये जो पानी है ये भी क्या हमारे पास लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये बॉटल क्या है, सॉलिड है। अब मैं अगर इसको प्रेस कर रहा हूं, इसको इधर उधर ले जा रहा हूं, तो ये पूरी बॉटल क्या हो रही है, इधर उधर हो रही है। लेकिन ये जो पानी है ये क्या हो रहा है,
इसके अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। लेकिन बॉटल के अंदर ऐसा नहीं ना, अगर मैं बॉटल को यहां ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, पूरी बॉटल इस तरफ जा रही है, लेकिन पानी के कुछ पार्टिकल यहां जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल इधर टकरा रहे हैं, कुछ पार्टिकल इधर जो है यहां पर टक्कर खा रहे हैं, है ना। तो यहां क्या है, क्लोज टुगेदर बट कैन मूव अराउंड, क्या कर सकते हैं कि कहीं भी जा सकता है। अगर मैं इस बॉटल को जो ढक्कन ओपन करूं और या नीचे गिराऊं तो फर्श पे पानी जो चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन अगर मैं इस बॉटल को या फिर स्टिक को नीचे गिराता हूं तो ये एज इट इज क्या है, मैं ऊपर लेके आ सकता हूं वापस। लेकिन अगर मैं इस बॉटल से पानी नीचे गिराता हूं तो क्या मैं इसे एज इट इज ऊपर लेके आ सकता हूं, नॉट पॉसिबल। और नहीं करना है ना, स्टूडियो गंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया टेकिंग द शेप ऑफ दियर कंटेनर। अब वाटर क्या है, अपने जो कंटेनर के अंदर या फिर जो लिक्विड है, जिस भी कंटेनर के अंदर वो रहेगा, जिस भी सॉलिड कंटेनर के अंदर वो रहेगा, उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। क्या होगा, उस कंटेनर का शेप लेगा। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहां पर जिस तरह से किसी सॉलिड का क्या हो सकता है, एक फिक्स्ड शेप होता है और उसका एक फिक्स मास होता है, एज इट इज जो लिक्विड है उसका क्या होगा, एक फिक्स वॉल्यूम होगा। क्या होगा भाई, फिक्स वॉल्यूम होगा। जैसे इस वाटर बॉटल के अंदर पानी थोड़ा ज्यादा है, इट मींस इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा, ये हैवी है, और इसमें थोड़ा सा पानी, इट मींस इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो वाटर बॉटल कितनी काम आ रही है अपने, है ना। हम पिछले जो है 4 से 5 जो है लेक्चर हो रुके हैं हमारे, हम क्या है वाटर बॉटल को इतना काम में ले रखे हैं, हम बहुत ज्यादा हमने वाटर बॉटल का यूज किया है ना। चलो अब देखो, अब याद ये रखना, ये जो पार्टिकल है ये ना बहुत ज्यादा क्लोज है। ये पार्टिकल जो है ना बहुत 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 ज्यादा क्लोज है, लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल है वो थोड़े से क्या है, दूर दूर है, बहुत थोड़े से दूर है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल है उनको ब्रेक करना इजी है एज कंपेयर टू दी पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल इतने जल्दी इजीली ब्रेक नहीं होते, इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। फिर देखो हमारे पास आती है थर्ड वन इज गैस फॉर्म। क्या आती है, गैस फॉर्म। गैस क्या सर, गैस जो चारों तरफ है हमारे, हमारी सराउंडिंग के अंदर हमें जो सबसे ज्यादा कोई अगर फील होती है, दिखाई तो चलो नहीं देती है वैसे, बट कोई सबसे ज्यादा हमें जो फील होती है वो क्या है, वो हमारे आसपास की क्या है, गैस है। क्या है भाई, हमारे आसपास की गैस है। द पार्टिकल्स इन गैस आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। क्या है, पार्टिकल्स जो है किसके, गैस के जो पार्टिकल है वो क्या है, थोड़े से फ्री होते हैं। थोड़े फ्री बोले तो सर वो कहीं भी जा सकते हैं। यहां से गैस चली गई कहीं नहीं गई। हवा क्या है, गैस ही तो है। गैस मीन्स वो बदबू वाली गैस नहीं होती है ना। गैस मीन्स जो क्लास के अंदर कई बार जो है हो जाता है, वो वाली गैस नहीं होती है। गैस मीन्स होती है हमारे पास हवा जो हमारे चारों तरफ है ना। तो ये जो है ये क्या है, फ्री टू मूव होती है। ये वो बच्चे हैं जिनकी घर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो कि ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं जहां कहा गया है मर्जी हो तो पढ़ो, ना मर्जी हो तो ना पढ़ो, है ना। क्या है, ये वो बच्चे हैं, गैस जो है वो बच्चा है जिसको कहा गया है कि आपकी मर्जी है तो पढ़ो, नहीं मर्जी है तो मत पढ़ो। और फिर देखो, टेकिंग द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ दियर कंटेनर। अब देखो डिफरेंस देखो, इसका क्या था, अपना मास था। अब मैं चलो इसमें जो जितने भी जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको जो है हटा देते हैं, आ जाओ। अब देखना, इसका पर्टिकुलर सॉलिड टाइनी है द फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका क्या भाई, शेप, एक सेकेंड, इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम है, या मैं बोलूं टोटल, अगर मैं बोलूं तो मास है। क्या भाई, मास है, ठीक है। फिर देखो, पर्टिकुलर लिक्विड क्लोज टुगेदर बट द मूव अराउंड द टेकिंग शेप एंड दियर कंटेनर। अब ये क्या कर रहा है, ये शेप किसका ले रहा है भाई, कंटेनर का ले रहा है, और इसका क्या है, फिक्स वॉल्यूम है। क्या भाई, फिक्स वॉल्यूम है। अब यहां आओ, ये भी सेम क्या है, टेकिंग दी शेप, टेकिंग शेप एंड वॉल्यूम ऑफ दियर कंटेनर। अब इसको जिस
कंटेनर के अंदर हम पोर अप करेंगे, जिस कंटेनर के अंदर इसको हम फिल अप करेंगे, ये उसी कंटेनर की वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो जिस तरह से यहां पर क्या है, शेप एडजस्ट हो रहा था, ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है, शेप तो एडजस्ट हो ही रहा है, फिर उसका जो वॉल्यूम है वो भी यहां इस कंटेनर के हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दे हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम जो है क्या है, फिक्स है गैस के अंदर। देखो अब वापस सुनना, एक चीज और देखो, कंपैरिजन देखो, सॉलिड के अंदर शेप क्या है, फिक्स है, लिक्विड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है, और गैस के अंदर वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। क्या है, सॉलिड के अंदर उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स है, लिक्विड के अंदर उसका शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है, गैस के अंदर ना तो उसका शेप फिक्स है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। ये क्या है, ये डिफरेंस है। ठीक है, फिर देखो दे हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इसके बाद ना तो अपना शेप है और ना ही वॉल्यूम है। सेम इसका ये भी है कि अगर इस बॉटल को, अब देखना ठीक है, अब मस्त मजेदार जादू बताते हैं आपको, है ना, मैजिक। इस वाटर बॉटल के अंदर क्या है, कुछ गैस के पार्टिकल है, कुछ गैस के पार्टिकल चलो भर देते हैं, है ना, कुछ गैस पार्टिकल हमने यूं करके यहाँ के आसपास के जो गैस पार्टिकल उनको अंदर भरा और ढक्कन लगा दिया। अब क्या हुआ, अभी ये गैस पार्टिकल थोड़े से दूर दूर है, लेकिन अब देखना, अब ये जो बॉटल है उसको अगर मैं यूं प्रेस करूं, तो देखो इसने क्या किया, ये पार्टिकल क्या है, एडजस्ट हो गए किस पे, इस बॉटल के शेप के अकॉर्डिंग। मैंने जैसे इसको प्रेस किया, ये और छोटी छोटी होती रहेगी। ठीक है, अब ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, अब ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये जो है डिपेंड क्या कर रहा है, इस गैस का हम क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड की अगर मैं बात करूं, तो क्या अगर इस बॉटल के अंदर फुल लिक्विड भरा होता तो मैं इसका शेप चेंज नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या है, थोड़े से मजबूत हैं, एकदम इजीली नहीं हो सकते हैं चेंज। और अब देखना सॉलिड के अंदर क्या मैं इस मार्कर के शेप को चेंज कर सकता हूं, उस तरह से नहीं कर पाऊंगा चेंज। क्यों, इसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली क्या हो रखे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंबाइन हो रखे हैं, क्या है, बहुत टाइटली कंबाइन हो रखे हैं। तो अब क्लियरिटी हुई भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अगर इन तीन की क्लियरिटी हो गई है, अगर आपको हो गई है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही इजीली अगली स्टेट जो है प्लाज्मा स्टेट, अब उसे भी समझ जाओगे। हैं, आई होप ये तीन स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमारे पास एकदम क्लियर हो चुकी हैं आपको। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो हमारे पास एकदम क्लियर हो चुकी है ना, क्लियर हो गई ना। अब देखो सुनो, सॉलिड की अगर मैं बात करूं, द पार्टिकल इन सॉलिड अब तो हो गया, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर हैं और गैस के पार्टिकल बहुत दूर है। सॉलिड जो है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड के अपने पास एक पर्टिकुलर शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, वो उस वॉल्यूम के अंदर, वो शेप के अंदर चेंज हो जाता है जिस शेप के कंटेनर के अंदर उसे फिल किया जाए। फिर अगर मैं बात करूं गैस की बात करूं, तो गैस का कोई भी अपने पास ना तो पर्टिकुलर शेप है और ना ही उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसको जिस कंटेनर के अंदर आप फिल करते हो उसी कंटेनर के अंदर क्या है, वो अपने वॉल्यूम को और अपने शेप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब आती है हमारे पास प्लाज्मा स्टेट। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी क्या है, अ प्लाज्मा इज अ गैस दैट इज ionized, meaning its atom has lost or gained electron। अब क्या हो रहा है, ये प्लाज्मा ना
एक ऐसी स्टेट है जो मैं आपको इस क्लास के अंदर नहीं बता पाऊंगा। मींस मैं अपने हाथ के अंदर ना प्लाज्मा स्टेट को लेके नहीं चल सकता, मैं अपने हाथ में प्लाज्मा स्टेट को लेके कहीं नहीं चल सकता। कैसे कैसे नहीं चल सकते सर? नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। क्यों? अब देखो, प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ गैस, तो गैस को तो वैसे भी क्या है, कोई भी हाथ में लेके नहीं चलता। चलो मैं यूं करके यूं लेके जाऊं, चलो ये देखो ये गैस, ऐसे तो नहीं सकता। तो यहां पे फिर इस गैस के अंदर भी क्या हो रखा है, इस गैस के अंदर ये गैस आयोनाइज्ड हो गई है। आयोनाइज मींस यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहां न्यूट्रॉन जो हमारे पास प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो यहां पर कुल मिला के हम कहेंगे सर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह के क्या है इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो आयंस इस गैस के अंदर आ रहे हैं। ये क्या हो गई है, आयोनाइज्ड हो गई है। और मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग एटम्स हैव लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन, या तो ये क्या कर चुके हैं, इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो चले गए, भाग गए यहां से, या फिर मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, या फिर इसने क्या है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको और अपने पास बुला लिया है। दिस मेक इट्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड हैवीली रिएक्टिव। अब देखो, वैसे अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो अगर मैं कहूं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको दिखाई तो नहीं देगा, बट हां ये कर सकते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास एक केबल है, इस केबल को मैं जब इससे यहां से कनेक्ट करता हूं और जब मैं इस केबल के इस एंड को क्या करता हूं, प्लग इन करता हूं चार्जर के अंदर, तभी ये चार्ज होगा, अदरवाइज ये चार्ज नहीं होगा। बट इन द कंडीशन ऑफ प्लाज्मा स्टेट, ये जो यहाँ की एयर है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। मीन्स यहां मैं इस केबल को यहां से निकाल लूं बाहर, मैं इस केबल को यहां रखूं, फिर भी ये चार्ज हो जाएगा। वायरलेस चार्जिंग, कॉन्टेक्टलेस चार्जिंग, बिना कॉन्टेक्ट के चार्जिंग करना क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी हमारी क्या, प्लाज्मा स्टेट। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। अब आई समझ में, है ना? थोड़ा सा आज का फिर चैप्टर ये जो है थोड़ा, अब जो थोड़ी थोड़ी आपके लिए जो है थोड़े से हैवी बनते जाएंगे चैप्टर, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब चेक करनी पड़ेगी ना। चलो तो क्या है, थोड़ी हम क्या करेंगे अब से थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे बेटर। अब वापस एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं किसको, प्लाज्मा स्टेट को। प्लाज्मा स्टेट क्या है, प्लाज्मा इज अ गैस स्टेट। क्या है, क्या है प्लाज्मा, क्या है हमारी गैस की एक क्या है स्टेट है। क्या है भाई, प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ गैस। एक मिनट, चलो अब सुनना, प्लाज्मा क्या है, एक तो सॉरी, प्लाज्मा क्या है हमारे पास, एक स्टेट ऑफ मैटर है। किस चीज की, ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर प्लाज्मा जो है हमारे पास नथिंग बट दी गैस। क्या है, ये हमारे पास एक गैस है, दिस इज नथिंग बट अ गैस। और अब हमें क्या करना है, इस गैस को इस तरह समझना है कि ये गैस क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक गैस बोले तो कॉन्टेक्टलेस, यहां पर हम किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं, मीन्स किसी को इलेक्ट्रिक बल्ब को हम क्या कर सकते हैं भाई अपने पास जो है ब्लो कर सकते हैं, हम उसे जला सकते हैं। कैसे, बिना किसी कॉन्टेक्ट के। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब सुनना, अब ना इस फोर्थ के बाद जब आप फर्दर आगे क्लासेस के अंदर चलोगे या फर्दर आगे क्लास के अंदर पढ़ोगे तो यहां आपको देखने को मिलेगी एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट्स कॉल्ड बोस आइंस्टीन। क्या है भाई, BEC, बोस आइंस्टीन हमारे पास जो है, क्या है बोस आइंस्टीन जो है कंडेंस्ड स्टेट। क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट जो है क्या है ऑफ मैटर आपको देखने को मिलेगी।
क्लियर है। अब ये जो है तो बोस आइंस्टीन या फिर बीईसी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो क्या हमारे पास, वो है न्यूट्रॉन डीजेनरेटर मैटर। क्या है? न्यूट्रॉन डीजेनरेटर मैटर, बट ओनली अकर इन द एक्सट्रीम सिचुएशन। ये कब आती है? ओनली एंड ओनली अकर इन एक्सट्रीम सिचुएशन। ओके, और ये ना बहुत ही हम कहेंगे सर कम मैटर ऐसे होते हैं या फिर बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हैं जो बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस पे ना हमें इतना फोकस करने की नीड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन चार को सीखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट। कौन कौन सी भाई? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट जो है हमारी, वो क्या है हमारे पास, हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल आर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? इन चार पार्ट के अंदर। क्या होना चाहिए भाई? इन चार पार्ट के अंदर होना चाहिए। एक बार देखो फिर से इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं रिवाइज करा लेता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो है दिक्कत आई होगी। यहां से रिवाइज करते हैं। अब देखो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या है। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो मैटर का बिहेवियर कैसा है, यही बताएगा हमें कि कोई भी मैटर किस तरह से बिहेव कर रहा है इन फ्रंट ऑफ यू एंड इन द यूनिवर्स। इन द यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल स्टेट ऑफ यूनिवर्स। अब देखो एक काम करते, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा आपके लिए जूम भी कर देते हैं ना, है ना, जूम नहीं हो रहा है हमारे पास। अब देख रहा, तो क्या है, मैटर हैज सेवरल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन इट्स नेचर एंड बिहेवियर। तो अब जो मैटर है उसकी क्या भी अपने पास बहुत सी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। हमने देख लिया भी, गैस हो सकती है, जो है गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकती है और लिक्विड हो सकती है। फिर यही क्या करेगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके बिहेवियर या फिर नेचर को बताएगी। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। कौन कौन सी? मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? गैस की और लिक्विड की। फिर वॉल्यूम किसका भाई? किसी भी सॉलिड स्टेट का या सॉलिड का, या फिर जो है हमारे पास वॉल्यूम होगा गैस का, है ना, और लिक्विड का। फिर मास किसका होगा? मास होगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का। ठीक है, मास रेफर द अमाउंट ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंटेन। कि भाई मास क्या होगा, वो बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर किसी एक ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर रखा है। जैसे इस मार्कर का वेट कितना है? 10 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 100 ग्राम्स। वैसे मैं 10 kg कहने वाला था इसीलिए ज़्यादा। तो ये क्या है? 100 ग्राम्स का है। तो 100 ग्राम ऑफ मैटर इसने अपने कंबाइन कर रखा है। 100 ग्राम ऑफ एटम जो इसने अपने आसपास जोड़ रखे हैं। क्या है? ये किससे बना है? 100 ग्राम ऑफ एटम से बना है। फिर मास रेफर हो गया। फिर वॉल्यूम रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एन, अच्छा चलो थोड़ी अंडरलाइन करनी पड़ेगी, शेप ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी मेजर्ड बाय द मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब जो यहां पर जो है उसका जो हम कहेंगे सर लिक्विड है, तो फिर कैसे देखेंगे? लिक्विड है तो कैसे देखेंगे? लिक्विड के अंदर हम क्या करेंगे, शेप जो है ऑक्यूपाई किया है वो, और उसने कितनी उसकी डेंसिटी पे मेजर क्या करेगा, उसका जो लिक्विड और गैस होना उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? फिर देखो मैटर ऑल्सो जो हमारे पास जो क्या है, जो है हाँ, मैटर ऑल्सो एग्जिबिट प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग। क्या हो सकता है भी? मैटर अगर कोई है तो क्या भी उसकी तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक उसका जो है हमारे पास हम कहेंगे सर मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है किसी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज दी मेल्टिंग पॉइंट। SML इस तरह से याद रखो। कैसे? सॉलिड का किसके अंदर? लिक्विड के अंदर चेंज होना क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना क्या है हमारे पास? क्या है वो? हमारे पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो SMLDG सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट क्या है?
सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या भाई हमारे पास लिक्विड के अंदर चेंज होना, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, गैस के अंदर चेंज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड क्या है, जिसके पास अपना क्या है, फिक्स शेप और वॉल्यूम है, और क्या पे अपने पास जो कि जिसके पार्टिकल नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि क्या है अपने पास मूवमेंट के लिए फ्री बिल्कुल नहीं है, क्या वो अपने मूवमेंट के लिए फ्री बिल्कुल भी नहीं है, यानी अपने मूवमेंट के लिए फ्री बिल्कुल नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे, हाँ उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सॉलिड, जिसके पार्टिकल थोड़े से फ्री हैं, हल्के से फ्री है, कि भाई जिस जिस कंटेनर के अंदर आप जाओ उसका शेप ले लो, वहां तक आप फ्री हो, फ्री टू फैल जाओ। अगर मैं इस बॉटल के अंदर इस मार्कर को, क्या ये जो है अंदर रह गया, क्या ये इसके जो पार्टिकल हैं क्या इधर उधर फैल गए, बिल्कुल नहीं फैले, यहीं पे रुक गए। अगर मैं इसके अंदर पानी डालता तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते होते, तो ये हो गया भाई हमारे पास लिक्विड। अब गैस तो पता ही है आपको, गैस तो चारों तरफ है, तो उसको जहां भी हम रखेंगे वो उस फॉर्म में हो जाएगी। जो फिर हमारे क्या बच गई भी, प्लाज्मा बच गई। तो प्लाज्मा हमारी वो स्टेट है जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर हम क्या कहेंगे कि गैस जो है आयोनाइज्ड हो जाए, क्या हो जाए, गैस हमारी आयोनाइज्ड हो जाए। क्लियर? चलो गैस क्या हो गई यहां पर, आयोनाइज जहां हो गई वो हो गई हमारे पास। फिर हमारे पास बचती है बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट, वो हमारे अभी काम की नहीं, फिर वो हम आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी बातें जानना। फिर हम क्या करेंगे, सॉलिड को और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, सॉलिड क्या है, डेंसिटी कितनी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड देखेंगे। फिर लिक्विड के अंदर भी सेम, हम लिक्विड के अंदर कितना टाइप है, लिक्विड क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर गैस के अंदर जो स्टेट है, गैस की स्टेट है, किस तरह से गैस का हमारे पास काम करती है, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली। फिर जो हमारे पास जो प्लाज्मा स्टेट है उसको भी और देखेंगे कि सर प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ क्या सर, गैस आयोनाइज हो गई तो क्या प्लाज्मा स्टेट हो गई क्या, वो देखेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात को जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ जो है मैटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपनी इन दी नेक्स्ट क्लास। मास क्या होता है, मास तो है क्या भाई, जैसे हमने मास कहा है वो है क्या, वैसे हमने फंडामेंटल जो हमारे पास प्रॉपर्टी उसके अंदर पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम नहीं पढ़ा हमने तो वॉल्यूम देखेंगे। फिर जो हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो चेक करेंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो चेक करेंगे। फिर कहीं जाके हमारी ये जो क्लास है, क्लास ऑफ मैटर या फिर जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर है, वो कहीं जाके कंप्लीट होगी, वो भी बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या है, अब एक मस्त बढ़िया थोड़े से जाओ, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। यू जस्ट वांट टू स्लीप देन गो टू योर बेड एंड जस्ट स्लीप, एंड इफ यू वांट टू प्ले you can play. If you want to play game, outdoor game, please play outdoor game. Never play games in phone. Okay, just do some physical activity, just do some physical activity by playing games. So just आपको फिजिकली स्ट्रांग रखे, है ना, बॉडी बने आपकी, क्या बने, आपकी बॉडी बने, आपके अंदर पावर जनरेट हो। हाँ अच्छी बात है आपके पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर गेम खेलना वैसे कोई गलत नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके प्रेफर करो कि आप जो है आउटडोर गेम खेलो, ताकि आपकी जो मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी, आपके अंदर जो पावर है वो दोनों इंक्रीज होती रहे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। जस्ट एंजॉय योर डे एंड स्टे स्माइल, एक छोटी सी स्माइल। ठीक है, मुझे दिखाई दे रही है आपकी स्माइल। ठीक है, तो एक छोटी सी स्माइल, और फिर हम करते हैं इस लेक्चर को एंड। ओके, एक स्माइल बना देगा, एक स्माइल बनाए, है ना। ये हो गई हमारी एक स्माइल, तो कीप स्माइल, है ना, स्माइल करते रहो भाई। तो कीप स्माइल एंड जस्ट एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, जस्ट कनेक्ट विद मी with the numbers that you have. Okay, I will solve your each and every doubt. Okay, bye bye, take care, bye bye. Sure.